हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिच एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4। सो आइए आज हम इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट है आपका चैप्टर नेम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। मैंने आपको बताया था कि ईच मटेरियल्स को हम उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, उनके कलर के बेसिस पर, उनके यूजेस के बेसिस पर हम ईच ऑब्जेक्ट्स को उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। आप अपने चारों जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो उन जो वो बने हुए होते हैं वो लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल से फॉर्म्ड होते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट्स कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल्स or of many different types of materials. A given materials could be used to make a large number. It means जो भी आप ऑब्जेक्ट्स अपने चारों ओर ऑब्जर्व करते हैं तो ये पॉसिबल है कि वो ऑब्जेक्ट्स या तो वो सिंगल मटेरियल का बना होगा या वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से फॉर्म्ड हुआ होगा। क्लियर। नाउ कम टू दी थर्ड पॉइंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जितने भी डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल होते हैं, फॉर एग्जांपल वुड, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस वाइल अदर आर नॉट। कुछ मटेरियल्स देखने में कैसे होते हैं, शाइनी, चमकते हैं, और जबकि कुछ मटेरियल्स नहीं। सम आर रफ, कुछ टच करने पर आप टच करके देखेंगे तो सम मटेरियल्स आर रफ, सम स्मूथ एंड सिमिलर। सम मटेरियल्स आर हार्ड एंड वेयर सम अदर आर सॉफ्ट। कुछ मटेरियल्स टच करने पर रफ होंगे, कुछ मटेरियल्स स्मूथ होंगे। सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड, कुछ हार्ड होते हैं और कुछ सॉफ्ट होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर सम आर इनसॉल्युबल। आपको बताया था मैंने कि कुछ मटेरियल्स को आप जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो सॉल्युबल हो जाता है, फॉर एग्जांपल शुगर एंड सॉल्ट। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि आपके वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, फॉर एग्जांपल आपका क्या सॉल्युबल नहीं होगा, सैंड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, some materials such as glass are transparent and some others such as wood and metals are opaque and some materials are translucent. मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपेरेंसीज के बेस पर भी हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सम मटेरियल्स ट्रांसपेरेंट, जिनके चार आर पर आप देख सकते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, किस कैटेगरी में आएगा, ट्रांसपेरेंट। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं ओपेक, मतलब आप उनकी आप यहाँ से रह करके आप उसकी दूसरी सरफेस को नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल वुड, आप वुड एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके आप आर पार नहीं देख सकते हैं। सम मटेरियल्स आर ट्रांसल्यूसेंट, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको आप देख तो पाते हैं, पार्शियली देख पाते हैं, क्लियरली आप उनको आर पार नहीं देख सकते हैं। सो क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। आप मटेरियल्स को ग्रुप्ड करते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं उनकी सिमिलरिटीज और उनके डिफरेंस के बेसिस पर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है आपका थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर बाय कन्वीनियंस एंड स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। हम इनको ग्रुप करते क्यों हैं, क्योंकि हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, और जिससे कि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में ईजी रहेगा। मटेरियल्स आर क्लासीफाइड बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़, लाइक उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या, अपीयरेंस, मतलब उनके अपीयरेंस के बेसिस पर कुछ मटेरियल्स शाइन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर कुछ फ्लोट होते हैं, कुछ सिंक कर जाते हैं पानी में। ट्रांसपेरेंसीज के बेसिस पर, कंडक्शन ऑफ हीट, स्टेट ऑफ मैटर, वो किस स्टेट में, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस के फॉर्म में। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट एंड कंबस्टिबिलिटी, इनके बेसिस पर हम ईच ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्ड करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशंस। हमें क्यों नीड होती है, हम क्यों मटेरियल्स को ग्रुप्ड करते हैं, तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं। हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर आप एक जैसे ऑब्जेक्ट्स को आप अलग और दूसरे तरह के ऑब्जेक्ट्स को आप दूसरे तरह रखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करने में। हेल्प इन शॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स, हेल्प इन लोकेटिंग थिंग्स। आप लोकेट कर पाएंगे इजी वे में, जैसे आप रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स को अलग रखें, ब्लू कलर को अलग रखें, कोई भी, मतलब किसी के बेसिस पर भी आप उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
मेक स्टडी ऑफ डिफरेंस ऑब्जेक्ट्स ईजी एंड मोर मीनिंगफुल रेदर देन स्टडिंग ईच अदर सेपरेटली। आपको काफ़ी अगर आप ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट अगर आप उनको ग्रुप्ड कर लेते हैं ABCD में, तो आपको काफ़ी ईजी होगा कंपैरिजन टू अगर आप ऐसे ही उनकी स्टडी करते हैं, सब मिक्स है और वहाँ पर आप उनकी स्टडी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट अगर आप उनको सेपरेट करके उनकी स्टडी करते हैं तो मोर यूजफुल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है आपका हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग ऑब्जेक्ट्स। आपको समझने में उनकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बेसिस पर आप बता पाएंगे कि क्या क्या इन ऑब्जेक्ट्स में सिमिलर है और क्या क्या इन ऑब्जेक्ट्स में डिसिमिलरिटीज़ है। क्लियर। ये आपका नोट्स फॉर्म में कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपका रिवीजन भी हो गया होगा इसमें। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।